आज की वीडियो में जानेंगे विद और बाय में क्या डिफरेंस है, इसका यूज कब किया जाता है, कहां पर किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप यहां पर समझ सकते हैं। राहुल लर्न्स इंग्लिश विद वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। ये सेंटेंस आपका गलत है। इसी सेम तरीके से यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, राहुल लर्न्स इंग्लिश बाय वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। आखिर ये सेंटेंस आपका सही है, आखिर ऐसा सही क्यों है और ये पहला सेंटेंस आपका गलत क्यों है, इस वीडियो में जानेंगे। इसी प्रकार से आई राइट अ लेटर बाय अ पेन गलत है। इसी प्रकार से आई राइट अ लेटर विद अ पेन ये सही है। आखिर ये सही क्यों है, कैसे है, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट यूज ऑफ विद और बाय सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूज विद का, जिसका मीनिंग होता है गाइस के साथ। के साथ मतलब हो जाता है गाइस टुगेदर। आप किसी के साथ हैं, किसी इंसान के साथ, किसी चीजों के साथ, इस प्रकार से आप विद का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सिटिंग विद राहुल, मैं राहुल के साथ बैठा था। यहाँ पर आपका विद का क्या मतलब है, टुगेदर का मतलब है, साथ में का मतलब है। आप यहाँ पर विद का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से राहुल लिव्स विद अमन, राहुल या फिर रवि लिव्स विद अमन, रवि अमन के साथ रहता है। यहाँ पर विद का क्या मतलब है, विद का यहाँ पर मतलब है गाइस टुगेदर, मतलब साथ में का मतलब है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ही sang a song with प्रिया, उसने प्रिया के साथ गाना गाया। यहाँ पर आपका विद प्रिया लिखा हुआ है, विद अमन लिखा हुआ है, विद राहुल लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टुगेदर का। इसका मतलब हिंदी में आप समझ सकते हैं के साथ का मतलब है। इस प्रकार से आप विद का यूज करते हैं। इसी प्रकार से गाइस दूसरा यूज है विद का ही। इसका मतलब होगा गाइस से का मतलब होगा, मतलब आप से का मतलब तब बताएंगे सब आप टू यूज समथिंग, किसी चीजों का आप यूज करके बताएंगे तो उससे, किसी चीजों से। तो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आप समझ से, एग्जाम्पल है सी डेकोरेटेड द टेबल विद द कैंडल्स, मतलब उसने मोमबत्ती से टेबल सजाया। आप समझिए यहाँ पर उसने मोमबत्ती से टेबल सजाया। अब किसी चीजों का यूज करके, किससे, तो कैंडल से। तो किसी चीजों का यूज करके जब आप कोई चीज करते हैं तो फिर से के लिए कैंडल से, मोमबत्ती से, मोमबत्ती से मीन्स विद द कैंडल्स हो गया। यहाँ पर आपका विद का मतलब क्या हो गया, से, किसी चीजों का यूज करके, किसी चीजों से, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से ही रोट अ लेटर विद अ पेन। देखिए यहाँ पर विद के साथ आपका पेन क्यों सही है, क्यों, क्योंकि आपने पेन का यूज करके कोई काम किया है। कलम से तो पेन का आपने यूज किया है, इसलिए यहाँ पर आपका विद लग जाएगा। अगर आप यहाँ पर बाय का यूज करते हैं तो आपका यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका विद, जब किसी चीजों का यूज करके जब आप कोई चीजों का बताते हैं से का मीनिंग, तो आपको वहां पर विद लगाना होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी औजार से उसका यूज करके कोई काम आप करते हैं और उससे मीनिंग आ जाए से, जैसे कलम से, किताब से, तो फिर आप वहां पर क्या लगाएंगे, विद का लगाएंगे। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ही रोट अ लेटर विद अ पेन, मतलब उसने पेन से एक पत्र लिखा, मतलब पेन को उसने यूज किया। इस प्रकार से राहुल ऑलवेज ईट, देखिए राहुल ऑलवेज ईट्स फूड विद अ स्पून, मतलब क्या, कि राहुल हमेशा चम्मच से खाना खाता है। देखिए किसी चीजों का यूज किया, किसका यूज किया, तो चम्मच का उसने यूज किया, और चम्मच का यूज करके उसने कोई काम किया, और चम्मच से, चम्मच से आ रहा है तो से के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर विद लगाना होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है विद अ स्पून। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आई कट द केक विद नाइफ, या फिर विद अ नाइफ आप बोल सकते हैं, विद अ नाइफ। आप एक बार समझ सकते हैं कि किसी चीजों का हम कोई काम किए, काम तो किए लेकिन किसी चीजों का यूज करके किए, और अगर से का मीनिंग आ रहा है तो फिर आपको वहां पर विद लगाना होगा। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, चाकू से, तो से के लिए आपको वहां पर विद लगाना है, ना कि बाय। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि बाय लगा देते हैं किसी चीजों से, किसी चीजों के द्वारा। नो, जब आप किसी चीजों का यूज करके कोई काम करते हैं और उसका मतलब अगर से आ रहा है तो फिर आप वहां पर विद लगाते हैं। ये आपको रूल याद रखना होगा। इसी प्रकार से गाइस अगला है विद का, मतलब आप बताते हैं कि काम करने के पीछे भावना को दिखाना, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई भावना है, कोई आपका इमोशन है, आप उसको दिखाने के लिए विद के साथ बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू विद ग्रेट सैडनेस, मतलब क्या, कि मैं बहुत दुख से आपको यह मैसेज लिख रहा हूँ। मतलब क्या, मैसेज तो लिख रहा हूँ लेकिन इसके पीछे क्या है, एक इमोशन छिपा हुआ है, उसको मैं बता रहा हूँ
कि ये बहुत दुख से, तो क्या दुख से, तो यहाँ पर से जो मीनिंग आ रहा है आप यहाँ पर विद लगाएंगे, विद ग्रेट सैडनेस, मतलब बहुत दुख से। इस प्रकार से हो गया यहाँ पर आपका कि विद मतलब हो गया आपका से, लेकिन किसी चीजों को आप जो बता रहे हैं कोई चीज, उसके पीछे कोई भावना आपका है, उस भावना को दिखाते हैं कि बहुत दुखी से, बहुत खुशी से, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से है कि सी sang a song with such emotion that I started crying, मतलब कि उसने ऐसा भावना के साथ गाना गाया। देखिए, सी sang a song with such emotion, मतलब उसने ऐसा भावना के साथ गाना गाया कि मैं रोने लगा। देखिए ऐसा, अब यहाँ पर इमोशन उसने दिखाने की कोशिश की, उसने भावना को दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पर आपका के साथ आ रहा है, लेकिन के साथ के लिए आप क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि कोई काम करने के पीछे कोई भावना को दिखाना हो तो आप वहां पर विद का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से सी एक्टेड विद सच इमोशन दैट आई गोट इमोशनल, मतलब कि उसने ऐसी भावना के साथ अभिनय की कि मैं भावुक हो गया। अब समझिए यहाँ पर ऐसी भावना के साथ, मतलब आपको यहाँ पर उसने एक्ट की, यहाँ पर काम ये एक्टेड है, यहाँ पर उसने अभिनय की, लेकिन एक इमोशन के साथ, ऐसी इमोशन के साथ, ऐसी भावना के साथ, तो के साथ के लिए आपको यहाँ पर विद लगाना होगा। इसी प्रकार से गाइस अगला है ही ओपन्ड द डोर विद फियर, मतलब क्या उसने डर से दरवाजा खोला, मतलब काम तो किया लेकिन काम के पीछे कोई इमोशन छुपा हुआ है और वो है डर, डर से, तो से के लिए आपको यहाँ पर विद लगाना होगा। गाइस आपको हिंदी से मतलब नहीं है, कहीं पर आपका से आएगा, कहीं पर आपका के साथ आएगा, यहाँ पर समझिए कि आखिर काम किस प्रकार से हो रहा है, आखिर कहने का मतलब क्या है। मतलब यह कि काम करने के पीछे कोई भावना को दिखाना है तो फिर आप वहां पर विद का यूज कर सकते हैं। भावना क्या है, आपका डर है, एक्शन क्या है, आपका ओपन करना है, लेकिन उसके पीछे, ओपन करने के पीछे कोई डर है, कोई आपका इमोशन है, तो आप वहां पर विद के साथ लगाएंगे। इसी प्रकार से अगला यूज है गाइस विद का, जहां पर आप बताते हैं के साथ, के साथ आप वहां पर बताते हैं, जहां पर आप बताते हैं अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, किसी से आप सहमत है, किसी के बातों से सहमत हो, किसी इंसान से सहमत हो, तो आप वहां पर क्या लगा देते हैं, विद लगा देते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि आई एम विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब मैं तुम्हारे साथ अग्री करता हूं, मैं तुमसे सहमत हूं। इस प्रकार से ही अग्रीज विद मी, वो मेरे से सहमत है, वो मुझसे सहमत है, मतलब मेरे अग्री, वो मुझसे अग्री है। इस प्रकार से हो गया, तो फिर आप वहां पर विद लगाते हैं। जैसे बोला ना कि डू यू अग्री विद मी, क्या तुम मुझसे सहमत हो, इस प्रकार से बोलते हैं, तो वहां पर विद का यूज किया जाता है। ये बहुत ही फेमस है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे ऑलरेडी। इसी प्रकार से अगला है ही इज ऑलवेज विद योर ओपिनियन, मतलब वह हमेशा तुम्हारे विचार से सहमत है। इस प्रकार से आप यहाँ पर विद का यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि किसी के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी चीजों के साथ आप बताते हैं तो आप वहां पर विद का यूज करते हैं अग्रीमेंट के लिए, सहमत के लिए। इसी प्रकार से अगला गाइस विद, जहां पर आप बताते हैं बॉडी पार्ट्स। और मैं आपको बता दूंगा इस कि आप यहाँ पर जो आपने यहाँ पर विद का यूज किया, इसके साथ ओपिनियन के साथ आपको कुछ सेंस में, कुछ जगहों पर आपको यहाँ पर टू भी देखने को मिलेगा, अग्री टू। इंग्लिश का एक ग्रामर कहता है गाइस कि जब आप किसी इंसान के साथ हो तो आप विद के साथ कुछ कुछ इंसान को दिखाएं, और जब किसी चीजों के साथ हो तो अग्री के बाद आप टू लगाएं और उस चीजों को बता दें। इस प्रकार से इसका एक रूल भी होता है, ऐसा आप इससे भी समझ सकते हैं। फिलहाल अपने स्पीकिंग में आप विद का भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। इसी प्रकार से गाइस अगला है विद, जहां पर आप बताते हैं से, इसका मीनिंग आएगा, लेकिन आप ऊपर बताएंगे बॉडी पार्ट से, मतलब किसी चीजों से आप बताएंगे, बॉडी पार्ट से बताएंगे, किसी जैसे हाथ से, पैर से, ऐसे आप बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है कि आई प्रेस्ड ऑन बटन विद माई फिंगर। देखिए विद माई फिंगर क्या हो गया, और आपके माई फिंगर क्या, एक बॉडी का पार्ट है, इससे तो आप यहाँ पर विद का हो गया कि मैंने अपनी उंगली से ऑन बटन को दबाया। देखिए उंगली से, अपनी उंगली से, तो से के लिए यहाँ पर आपका हो गया विद। इसी प्रकार से राहुल एट डिनर विद अ स्पून, मतलब क्या हो गया कि राहुल ने चम्मच से रात का खाना खाया। अब देखिए ऊपर क्या होगा, किसी चीजों से हो गया, या फिर किसी चीजों से आप बोल सकते हैं, या फिर किसी ऐसे आपने ये भी सीखा, किसी चीजों का यूज करके आप बता सकते हैं कि विद का यूज यहाँ पर करना है। इसी प्रकार से आई इंडिकेटेड देयर विद माई हैंड, मतलब मैंने वहां, या फिर मैंने अपने हाथ से वहां इशारा किया, अपने हाथ से के लिए यहाँ पर आपका विद का यूज हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अपने बॉडी फिंगर से, जब आप बॉडी से, बॉडी पार्ट में सब आपके कोई चीज है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगली हो गया, इस प्रकार से आप अगर
बताते हैं से का मीनिंग लेकर के, तो फिर वहां पर आपको विद का यूज कर लेना है। इसी प्रकार से गाइस अगला है बाय का यूज, जहां पर आप बताते हैं तक का सेंस में, लेकिन सेंटेंस आपका होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। एग्जांपल देखिए, जैसे आई विल रीच देयर बाय 7 AM, मतलब मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। अब देखिए तक का जो मीनिंग दे रहा है, कौन दे रहा है, यहाँ पर आपका बाय दे रहा है। इसी प्रकार से है कि ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 4 PM, मतलब वो 4 बजे तक का यह काम समाप्त कर देगा। मतलब तक कौन मीनिंग दे रहा है, यहाँ पर बाय दे रहा है, और सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से अगला है राहुल विल लर्न इंग्लिश बाय मार्च, मतलब राहुल मार्च तक अंग्रेजी सीख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बाय आपका दे रहा है, लेकिन बाय का मीनिंग क्या आ रहा है, बाय का मीनिंग आ रहा है तक का। तक यहाँ पर आपका क्या है, एक सेंटेंस में एक हिंदी मीनिंग, तो आप समझ सकते हैं कि तक ऐसे हम लोग स्पीकिंग में बहुत यूज करते हैं कि मैं सोमवार तक, कल तक, सुबह तक, शाम तक, ये सब ऐसे बोलते हैं। तो तक आपको बताना होगा, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं बाय से, लेकिन सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए। अदरवाइज आप तक के लिए टिल भी लगाते हैं, अनटिल भी लगाते हैं, तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा वी विल गेट अ न्यू जॉब बाय अप्रैल, मतलब क्या हम लोग अप्रैल तक एक नया जॉब पाएंगे। देखिए अप्रैल तक, यहाँ पर क्या एक शेड्यूल की बात हो रही है कि अप्रैल तक, सुबह तक, शाम तक, ऐसे आप बताते हैं। तक के लिए आपको यहाँ पर बाय का यूज कर लेना है। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज समझते हैं बाय का, पर आप बताते हैं पास या बगल में। पास या बगल में के लिए आप बाय का यूज कर लेते हैं। इसके जगह पर आप शायद इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ही वॉज वर्किंग बाय मी, मतलब वो मेरे बगल में काम कर रहा था। आप समझ, यहाँ पर बाय मतलब क्या हो गया, मेरे बगल में या फिर पास में। आप इसके जगह पर आप नेक्स्ट टू का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट टू का यूज कर सकते हैं, बिफोर का भी आप यूज कर सकते हैं, ही वॉज वर्किंग बिफोर मी, लेकिन आप यहाँ पर बाय का भी यूज कर सकते हैं, जो कि साथ साथ आपको सारे यूजेस को भी सीखना है गाइस। इसी प्रकार से है कि इज कुकिंग फूड बाय अस, वो हम लोगों के पास में खाना पका रही है, वह। आप समझे, यहाँ पर बाय अस मतलब क्या है, हम लोगों के पास में, हम लोगों के बगल में, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो आप यहाँ पर बाय का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से है कि स्पीक इंग्लिश बाय मी, मेरे पास में अंग्रेजी बोलो, कहीं दूर नहीं, मेरे पास में बोलो। ऐसे बोला ना कि मेरे पास में अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश बाय मी, तो आप यहाँ पर चाहे तो बिफोर का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप समझिए, यहाँ पर बाय का यूज समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पर बाय का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से है कि राहुल वॉज सिटिंग बाय मी, राहुल मेरे पास में बैठा था, आप यहाँ पर बाय मी मतलब मेरे पास में, इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार से गाइस अगला है बाय, जब पर आप बताते हैं कि बाय से पेशा बताते हैं, कोई प्रोफेशन से बताना हो कि इस प्रोफेशन से, बोलते हैं कि वो एक शिक्षक है, प्रोफेशन से मतलब क्या, वो पेशा से शिक्षक है, इस पर से बोलते हैं। आप बता सकते हैं ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वह पेशा से एक डॉक्टर है। अब देखिए पेशा से बाय प्रोफेशन, इस पर हो गया, यहाँ पर आप बाय का यूज कर लिए, किससे, से का मीनिंग देकर, से का मीनिंग देकर के आपने यहाँ पर बाय का यूज किया है। इसी प्रकार से कि सी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन, वो पेशा से एक नर्स है, यहाँ पर बाय प्रोफेशन हो गया आपका, इस पर से आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से कि विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन, विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी है, इस पर से आप बता सकते हैं बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन। इस प्रकार से आप उसका नाम दे दीजिए, वो कोई चीज है, कौन सा चीज है उसका नाम दे दीजिए, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है आप ऊपर दे दीजिए, उसको आप बाय प्रोफेशन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से है कि अक्षय कुमार इज एन एक्टर बाय प्रोफेशन, अक्षय कुमार पेशा से एक एक्टर है, एक अभिनय करता है, इस पर से आप बता सकते हैं बाय का यूज करके। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है बाय, जहां पर आप बताते हैं खुद से का मीनिंग, मतलब कोई काम आप खुद से कर लेते हैं, इस पर से आप बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आई कैन राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ, मैं खुद एक पत्र लिख सकता हूँ, मैं खुद से एक पत्र लिख सकता हूँ, इस पर से हो गया। ऐसे आप यहाँ पर बाय का यूज नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप वहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं खुद को, कि देखिए आई है तो यहाँ पर आपका माई सेल्फ पास आएगा, ऐसे ही है तो यहाँ पर हिम सेल्फ हो जाएगा, इस प्रकार से आपका ये चेंज होता रहता है। लेकिन जब खुद से की बातें हो तो फिर वहां पर आप बाय माई सेल्फ लगाना बेटर होता है। इस प्रकार से है कि ही कुक्स फूड बाय हिमसेल्फ, वो खुद से खाना बनाता है या पकाता है, खुद से, जैसे बोले कि वो खुद से ये काम करता है, वो खुद से वहां जाता है, वो खुद से ये सभी काम अकेले कर लेता है। इस पर से जब आप बोलते हैं तो आपको बाय के साथ उसको रिफ्लेक्ट करना है, ही है तो हिमसेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, इस पर से आपको करना होगा। इसी पर से राहुल डज फील्ड वर्क बाय हिमसेल्फ, वो राहुल
खुद से खेत का काम करता है, खुद से, तो खुद से बाय हिमसेल्फ, यहाँ पर राहुल है तो राहुल का क्या हो जाएगा, ही आपका एक हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, ही का हो जाता है हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में। जब आप प्रोनाउन के सभी पार्ट्स को पढ़ते हैं तो आपको सारे आइडिया आ जाते हैं कि कब हमको क्या यूज करना होता है। इसी प्रकार से गाइस अगला है जहां पर आप बताते हैं कि बाय, बाय का मतलब हो जाता है क्या, इसके द्वारा, के द्वारा जब आप बताते हैं क्या, कम्युनिकेशन, बातचीत में आप बताते हैं कि के द्वारा के लिए यूज है। फॉर एग्जाम्पल कि आई सेंट यू अ लेटर बाय पोस्ट, मतलब मैंने पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा, पोस्ट के द्वारा, किसके द्वारा भाई, तो पोस्ट के द्वारा, यहाँ पर आपको बाय का यूज करना है। इसी प्रकार से कुड यू सेंड मी पीडीएफ बाय ईमेल, क्या आप ईमेल के द्वारा पीडीएफ भेज सकते हो, इस पर आप बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कुड में, देखिए यहाँ पर कुड यू सेंड मी पीडीएफ बाय ईमेल, किसके द्वारा, तो बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा, इस पर हो गया। इसी प्रकार से गाइस अगला है बाय, बाय मतलब होता है के हिसाब से। देखिए गाइस कि कोई चीजें जब आपका बिकता है तो बोलते हैं ना कि केला दर्जन के हिसाब से मिलता है, या फिर आप बोलते हैं कि आम किलो के हिसाब से मिलता है, तेल लीटर के हिसाब से मिलता है। इस पर से जब आप बताते हैं तो आप वहां पर बाय का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलोग्राम, मतलब आम किलो के हिसाब से बेचा जाता है, इस पर से बोलते हैं। जैसे हो गया बनाना इज सोल्ड बाय अ डजन, मतलब केला दर्जन के हिसाब से बिकता है, ये बाय अ डजन, बाय द किलोग्राम, इस पर से आप बता सकते हैं बाय का यूज करके। इसी प्रकार से है कि बाय का मतलब गाइस होता है के द्वारा, लेकिन इसका मतलब होता है गाइस पैसिव वॉइस में आप यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में इसका यूज करेंगे बाय का, और वहां पर मीनिंग होगा आपका के द्वारा। इस पर आप समझ लीजिए, जैसे द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड बाय राहुल, मतलब गली राहुल के द्वारा सजाई जा रही है, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड बाय राहुल। इसी प्रकार से है कि मैंगो मोबाइल इज सोल्ड बाय हिम, देखिए मोबाइल इज सोल्ड बाय हिम, मोबाइल उसके द्वारा बेचा जाता है, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय के साथ आपने उसे बता दिया कि आखिर डूअर कौन है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से कि यू आर बीइंग सेंट टू अमेरिका बाय मैनेजर, तुम अमेरिका मैनेजर के द्वारा भेजा जा रहा है, या फिर तुम्हें भेजा जा रहा है। इस पर ऐसा बोल सकते हैं किसके द्वारा, आखिर डूअर कौन है, वो काम करने वाला, सेंड करने वाला कौन है, तो सेंड करने वाला कौन है, मैनेजर। इस पर आप समझ सकते हैं बाय के साथ उसको नाम, उसका नाम आप बता देते हैं बाय के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं अगला, बाय का मतलब होता है इससे जब आप बताते हैं ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई व्हीकल का आप यूज करके जाते हैं, जैसे में कि आप ऑटो से बोल सकते हैं टैक्सी, या फिर बाइक, ट्रेन, बस, इसका आप बोलते हैं कि बस से, ट्रेन से, बाइक से, साइकिल से, वहां पर आपको बाय का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आई विल गो टू दिल्ली बाय फ्लाइट, मैं फ्लाइट से दिल्ली जाऊंगा, बाय फ्लाइट, फ्लाइट आपका एक ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। इसी प्रकार से हो जाएगा ही कैम बाय बस, मतलब वो बस से आया, देखिए बाय बस, बस आपका क्या एक ट्रांसपोर्ट में आता है। इसी प्रकार से कि राहुल वॉज गोइंग बाय ट्रेन, राहुल ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन आपका क्या एक व्हीकल में आ जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट में आ जाता है, तो फिर आप यहाँ पर बाय का यूज कर लेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।